हरिओम। बहुत अच्छी बात लग रही थी। अभी भगवान बोल रहे थे कि देखिए, आपको कर्म प्राणी मिले हैं। जैसे आपके पुनर्जन्म के संचित कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप ही आपको कर्म प्राणी मिलते हैं। परिवार में कई तरीके के लोग होते हैं, कोई फेवर में चलता है, कोई अगेंस्ट चलता है। तो वही भगवान बोल रहे थे कि उनको तुम माफ़ कर दो। तो तुम माफ़ करते रहोगे तो उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें शांति मिलेगी। और अपना दृढ़ संकल्प रखो कि तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारा ये दृढ़ संकल्प रहेगा कि मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई मार्ग जो है वो निकल आता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो कर्म प्राणी हैं, वो जो तुम्हारे विपरीत चलते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। ऐसा भगवान उदाहरण के तौर पर बता रहे थे ना कि देखिए, पानी होता है तो वो कैसे चट्टानों में से भी जगह निकाल करके आ जाता है। तो इसी तरह कुछ भी हो जाए, आप ये महसूस करिए कि ये हमारे संचित कर्म हैं। भगवान ने बोला कि जैसे तुम्हें 40 साल तक सुख ईश्वर ने दिया, तो उसकी तो तुमने कभी कंप्लेन भगवान से नहीं की कि हमको भगवान तुमने इतने सुख दिए। लेकिन 2 दुख दिया या 2 उल्टे प्राणी घर में दे दिए, तो तुम उसकी कंप्लेन ईश्वर से बार बार करते हो। तो कहा इसके लिए परेशान मत हो, ये तुम्हारे संचित कर्मों का फल है जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर इस पर एक बड़ा अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक सरदार जी रहते हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बाग उनसे मिलने अस्पताल में पहुंचते हैं कि भाई सरदार जी क्या बात है, कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो वो बताते हैं कि भैया देखो, एक रोड आई, मैं थोड़ी दूर चला, फिर वो रोड मुड़ी तो मैं मुड़ गया। फिर क्या हुआ, क्या मैं फिर थोड़ी दूर और चला, फिर दूसरी तरफ मुड़ी, मैं फिर मुड़ गया। कहें ठीक है, क्या फिर क्या हुआ, क्या फिर तीसरी तरफ मुड़ी, मैं फिर मुड़ गया। क्या फिर क्या हुआ, क्या फिर चौथी तरफ जब मुड़ी तो मुझे लगा कि बार बार मैं ही मुड़ता रहूँगा, तो मैं जाके लड़ गया, तो एक्सीडेंट हो गया। तो भगवान ने उसका वही सारांश बताया। कहा इसी प्रकार जीवन में जिधर भी आपके सामने समस्याएं आए, उसका सामना करो और घर परिवार में झुक के, मुड़ के, विनम्रता से रास्ता बना लो। कई बार गुरु जी की वाणी में चलता है ना कि डू नथिंग बी नथिंग। भगवान ने बोला अपनी वाणी में कि कुछ बनना ही है अज्ञान बड़ा। जो जो कहे मैं कुछ करता, तब लग गर्भ योनि में फिरता। भगवान बता रहे थे, देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने इसलिए निष्काम कर्म योग पर जोर दिया है। हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ बन जाते हैं कि हम करने वाले हैं। तो जब हम कुछ करने वाले हैं तो उसके 2 फल होते हैं, या तो सत्कर्म होता है या तो बदकर्म होता है। सत्कर्म होता है तो उसके अनुरूप फिर आपको जन्म मिलता है। बदकर्म होता है तो फिर उसके अनुरूप आपको जन्म मिलता है। सत्कर्म किया तो स्वर्ग मिला, बदकर्म किया तो नरक मिला। लेकिन भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बताया, कहा इस धरती पर अगर सबसे बड़ा नरक कोई है तो वो है माँ का गर्भ। कहा कि आप सत्कर्म करोगे या बदकर्म करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसको भोगने के लिए तुमको माँ के गर्भ से ही तो दुनिया में आना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको माँ के गर्भ के माध्यम से जब आप दुनिया में आते हैं तो 9 महीने तक आप गंध मूत्र में ही तो सने रहते हैं। और उस समय आप सोचिए कितनी पीड़ा होती है। और वो बच्चा सिर्फ गॉड से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे किसी तरह इस नरक से बाहर निकालो, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही सुमरन करूंगा। लेकिन दुनिया में आने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो माया प्रभावशाली है, हमारे ऊपर चढ़ जाती है, फिर हम अपने ध्येय से भटक जाते हैं। फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला यू आर अ सन ऑफ गॉड। कहा जैसे शेर का पैदा हुआ बच्चा भी शेर ही तो कहलाता है, वो बकरी थोड़ी नहीं कहलाता है।
तो कहा इसी प्रकार तुम किसकी संतान हो? तुम गॉड की संतान हो, तो यू आर ऑलरेडी गॉड। लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे भगवान ने बताया कि एक बीज में क्षमता है वृक्ष बनने की, लेकिन एक बीज वृक्ष से कहता है कि मुझे वृक्ष दिखा दो, तो क्या ये पॉसिबल है? उसको वृक्ष दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उसको वृक्ष बना सकते हैं। अगर वो अपनी हस्ती को गुम कर दे तो उसको वृक्ष बनाया जा सकता है। फिर अब आप सोचिए कि एक डिब्बे में आपने कई तरीके के बीज रख लिए, अच्छे से अच्छे नायाब बीज आपने रखे एक डिब्बे में, लेकिन आपने उसको मट्टी का संग नहीं किया, आपने उसको मट्टी में दफन नहीं किया, तो क्या कोई पेड़ बन सकता है? क्या उससे कोई फल फूल निकल सकता है क्या? उसको जब हम मट्टी का संग करते हैं और मट्टी में उसको गाड़ते हैं, और जब वो अपने अस्तित्व को गुम कर देता है, तब जा करके वो एक पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। और फिर वही पेड़ आप सोचिए कितना विराट होता है, वो हमको ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, हमको सारी नायाब चीजें देता है। और फिर उसी के फलों से कितने बीज उत्पन्न होते हैं। तो ठीक इसी तरह बीज में वो शक्ति है, लेकिन उसने जब अपने अस्तित्व को गुम कर दिया तभी तो वो वृक्ष बन पाया। ठीक इसी प्रकार गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे अंदर भी ये शक्ति है, तुम हो ही भगवान, लेकिन तुम अपने इस स्वरूप को भूल बैठे हो। जैसे भगवान ने बोला कि ब्लड की एक बूंद से ही पूरा टेस्ट कर लिया जाता है कि शरीर में क्या रोग है। इसी प्रकार तुम्हारे शरीर की हर बूंद में परमात्मा समाया हुआ है। अब तुम सिर्फ अपने अस्तित्व को तुम्हें गुम करना है बस। लेकिन फिर वो तुम्हारी मैं बाहर निकल आती है, और जब तुम्हारी मैं बाहर निकल आती है तो फिर क्या होता है? फिर उससे रिलेटेड सारे विकार तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि मान न मान तू है भगवान। तो भगवान का यही कहना है कि कुछ भी हो जाए तुम अपने निश्चय से मत हटो, अपने आत्म स्वरूप से मत हटो। और जिस दिन तुम्हारा ये विश्वास पक्का हो जाए कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है, मैं भगवान बन सकता हूं, तब फिर जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो गुरु वो मट्टी है, जिस तरह मट्टी में बीज को हम गुम कर देते हैं और वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार जब हमको सतगुरु मिलता है तब हम अपने गॉडहुड को प्राप्त कर पाते हैं। फिर भगवान ने बताया, कहा कि जब तुम सदगुरु की शरण में आ जाते हो तब फिर गुरु तुमको तराशना शुरू करता है। ठीक उसी तरह जैसे आप देखिए शिल्पकार होता है, तो जो शिल्पकार होता है तो वो क्या करता है? वो एक पत्थर में से मूर्ति को क्रिएट करता है। फिर अब जब वो मूर्ति को लेके आता है, पत्थर को लेके आता है, मूर्ति उसमें से क्रिएट करता है, तो आप देखिए कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी चोट सह लेते हैं। तो जब थोड़ी चोट सह लेते हैं लेकिन उसके बाद वो क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन पत्थरों को मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि वो आधे शरीर तक तो चोट सह लेते हैं लेकिन उसके बाद क्रैक करते हैं, तो उन पत्थरों को देखिए सीढ़ी पर रख दिया जाता है। लेकिन लास्ट में एक पत्थर ऐसा होता है जो पूरी चोट सह लेता है और फिर उसके अंदर से वो मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो जब वो मूर्ति उसके अंदर से प्रकट हो जाती है तब वो शिल्पकार भी उसको नमन करता है और उसी मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो वही भगवान ने बोला कि जब आप सतगुरु की शरण में आ गए तो अब आप अपना पूर्ण विश्वास अपने गुरु पर रखिए कि कुछ भी हो जाए गुरु तुमको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन जब गुरु अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, जब गुरु कुछ हमारे अंदर चेंजेस लाने लगता है तब हमको कष्ट होना शुरू होता है। तब जीवन में एक स्थिति ऐसी भी आती है कि हमको गुरु के अंदर भी दोष दिखने लगता है।
और ये सब खुराफात हमारे मन की होती है। क्यों? क्योंकि इस पूरे शरीर में जो वर्चस्व है वो तो आपके मन का है। क्यों? क्योंकि आप देखिए आज दिन तक जीवन में हम लोगों ने जितने भी काम किए हैं, तो आप देखिए उस पर सबसे ज्यादा हावी तो हमारा मन ही रहा है ना। सबसे ज्यादा हावी तो हमारा मन रहा है ना। किसी से पूछो भैया चाट क्यों खा रहे हो, तो क्या भैया मन करा सोचा चाट खा ले। तो जब मन का सिंहासन डोलने लगता है और उसको ये महसूस होने लगता है कि गुरु अब हमें यहां से हटा देगा, तब वो क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि गुरु के खिलाफ भी वो मन में उद्वेग उत्पन्न कर देता है। तो वही भगवान ने बताया, कहा कि तुम पूर्ण विश्वास रखो। और फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ना बन करके दूसरे को बनाने में लग जाते हैं। तो हमारी स्थिति उस झाड़न की तरह हो जाती है कि जो झाड़न होती है वो पूरे घर की सफाई तो कर लेती है, लेकिन पूरे घर की सफाई करने के बाद उसको घर में किसी कोने में रख दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारी भी स्थिति होती है। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम अपने साथ मेहनत करो और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु तुमको भव से पार ना करे। जबकि सिर्फ हमारे सत्संग में ही दादा भगवान ने इस बात को बोला है कि मैं तुमको कब्र से निकाल के भी मुक्त करूंगा। आप किसी भी जगह आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने ये बात बोली हो। सिर्फ अपने सत्संग में दादा भगवान ने इस बात की प्रतिज्ञा ली है कि कैसा भी नीच पापी अधर्मी कोई भी हो जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं कब्र से निकाल के मुक्त करूंगा। और ये ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कम से कम दसियों बार देखा है और उसको फील किया है अपनी लाइफ में। तो इसलिए कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को आप मत डोलने दीजिए। तीसरी बात, जो भी पुरुषार्थ करना है वो अपने साथ करिए, किसी दूसरे को बनाने में मत लगिए। जैसे कई बार बात चलती है ना, एक वो बच्चे वाली बात चलती है कि एक बच्चा बड़ा शरारती होता है, तो उसके पिताजी उसको जो है एक भारत का नक्शा देते हैं कि लो इसको लो और इसको जा करके बनाओ। तो जब वो उसको लेके जाता है तो वो सोचते हैं कि अब इसको थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़े समय हम फ्री हो जाएंगे। तो जब वो बच्चा लेके जाता है उसका नक्शा बनाने के लिए, तो मुश्किल से 2 मिनट में वो नक्शा बना करके लेके चला आता है। तो उसके पिताजी बड़ा हैरान होते हैं कि कैसे इतनी जल्दी ये बना के लेके चला आया। तो उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ कैसे है तुमने इसको बना लिया। तो उनका पिताजी कुछ नहीं, बहुत सीधा सा काम था। उस नक्शे के पीछे एक व्यक्ति का चित्र बना था, मैंने कुछ नहीं उस व्यक्ति के चित्र को जोड़ा, नक्शा अपने आप बन गया। तो वही चीज हम सबके साथ होती है जीवन में कि सिर्फ हम अपने को सुधारने में लग जाए। जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हमको अपनी लाइफ में करना है वो स्वयं के साथ करना है। और सबसे मजेदार बात तो देखिए ये होती है कि हम अपनी इंद्रियों पे हमारा कमांड नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे के ऊपर कैसे कमांड कर सकते हैं। आप सबसे मजेदार बात तो ये लगती है कि जब हम अपने ऊपर ही नहीं कमांड कर पा रहे हैं तो दूसरे के ऊपर कैसे कमांड कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि मनमना भाव हो करके इस सत्संग को सुनो, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन आपका मुड़ जाएगा और आप धीरे धीरे वो चीजें प्रकट हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है धैर्य। और हमारी लाइफ में देखिए सबसे पहले अगर कुछ भाग छूटता है तो हमारा धैर्य छूट जाता है। तो जिस आदमी के जीवन में धैर्य है वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें प्राप्त कर लेता है। तो हैव पेशेंस, गुरु जी के ऊपर विश्वास रखिए, और वो भी विश्वास पूर्ण वाला विश्वास। जैसे कि कई बार बात चली है ना कि बंदरिया के बच्चे वाली, कि उस बंदरिया के बच्चे वाला विश्वास मत रखिएगा कि जैसे बंदरिया का जो बच्चा होता है तो जब कभी भी उसको दाने मिलते हैं या चना मिलता है तो वो उसको छोड़ करके चला जाता है। तो जब वो उसको छोड़ के चला जाता है तो वो मेले में गुम भी हो जाता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली उसको जहां पर भी छोड़ के जाती है तो वो वहीं पर ही रहता है, वो वहां से हटता नहीं है। और आप कभी भी बिल्ली के बच्चे को उसके एब्सेंस में टच नहीं कर सकते हैं।
अगर आप कभी भी उसको टच करिए तो देखिए वो अटैक कर देती है। तो इसी तरह गुरुजी ने बताया कि बिल्ली के बच्चे की तरह समर्पण तुम्हारा होना चाहिए। जब तुम्हारा बिल्ली के बच्चे की तरह समर्पण होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम भव से पार ना हो। गुरु तुमको भव से पार करेगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कितना अच्छा भी अमित भैया बता रहे थे। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं यहाँ पर है, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी वह कंगाल। कोई सुना सकना नहीं, हर एक के अंदर वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शक्ति हर एक के अंदर मौजूद है और हर कोई उसको प्रकट कर सकता है। जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन समाया है, लेकिन मक्खन को प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है कि दूध को हम गर्म करें, ठंडा करें, जामन डालें, रात भर रखें, अगले दिन दही जम जाए, मथानी चलाएं तो मक्खन निकल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, ब्रह्म को प्रकट करने का दो तरीका है। यहाँ पर गुरु ने, वहां एक तरीका, यहाँ दो तरीका गुरु ने बताया। दो तरीका कौन सा है? पहला है सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के वचनों को सुनो, फिर उसको किसी जरूरतमंद को सुनाओ। जब किसी जरूरतमंद को सुनाओगे तो सब पहले आपके कान सुनेंगे, क्योंकि आपके मुख के सबसे नजदीक आपका कान है, सुनेंगे। तो फिर आपका जीवन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब आप रोज रोज सुनाओगे तो आपके जीवन चेंज होगा और आप बन जाओगे। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है? श्रवण मनन निध्यासन। गुरु के वचनों को सुनो, फिर उसका मनन करो। निध्यासन मन स्थित बन जाना। वो ब्रह्मज्ञानी स्थिति आपकी बन जाएगी। जब आप मनन करोगे गुरु के वचनों का, तो क्या है, जो भी चीज आप गुरु की नहीं मान पा रहे हो, और जब मनन करोगे तो आपका मन आपको धिक्कारेगा कि गुरु के वचन क्यों नहीं मानते, वचन मानो पूरा पूरा। तो कहानी, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। जब पूरे गुरु का उपदेश सुन रहे हो तो उसको जब आप मनन करोगे तो आपके अंदर से वो पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बाकी दुनिया में कोई उपाय नहीं है ब्रह्म को प्रकट करने के लिए। दुनिया में कोई उपाय नहीं है। आप कुछ कर लो, पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ कुछ भी कर लो, जितने करोगे ये सत्कर्म है और इसको करने से आपको स्वर्ग की प्राप्त होगी। मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलता है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को सुनने से। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर ही ये पता लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब भगवान कर रहा है। ये परमात्मा की शक्ति सब कर रही है। करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुआर। हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, उसकी शक्ति से हो रहा है। और जब हम ये जान जाते हैं तो फिर अहंकार नहीं कर पाते। और जो नहीं जानता और होमे करता है, मैंने इस काम को किया, तो बोला कहे भी नहीं, सिर्फ जाने मैंने इस काम को किया। जो जाने मैं कुछ करता, तब लगी गर्भ योन में फिरता।
जो ये जाने कि मैंने ये किया है तो उसको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। जब ऐसा मन में भाव रखोगे तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और ये संभव कब है? जब ये कब संभव है? जब हम जो है गीता ज्ञान का अध्ययन करेंगे, जब गीता ज्ञान हम सुनेंगे तभी जाकर के ये चीज संभव है। नित्य आप सिर्फ ज्ञान सुनते जाओ, बस ज्ञान सुनते जाओगे, आप देखोगे एक दिन आपकी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाएगी। एक दिन आपकी स्थिति बन जाएगी। आप बस कैसे होगा ये? एक दिन आपकी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाएगी जब आप इस चीज को करोगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम गुरु के वचनों का पूरा पूरा अपने जीवन में लगा रहे नहीं। और जिस दिन आप गुरु के पूरे वचन लगा लोगे उसी दिन आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। हम लोगों का गीता, भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 13वें अध्याय का 14 से 16 श्लोक कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ देते हैं। कल बोला था, शुरू से ही सबने तेरे भीतर द्वैत की बातें डाली हैं, तो अब अद्वैत में टिकना मुश्किल लगता है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। जिस समय तुम्हारी मैं विलीन होती है उसी समय तुम्हें ग्लिम्स मिलते हैं ब्रह्मानंद के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। पुरानी आदत जो पड़ी होती है वो बातों से नहीं बदलती, बल्कि वो अभ्यास से बदलती है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो आदत पुरानी पड़ी आपकी ये बचपन से है, आप सोचो वो एकदम छूट जा नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ क्या बोला भगवान ने? बोला कि जिस समय तुम्हारी मैं, ये सबसे मेन बात क्या है? जिस समय तुम्हारी मैं विलीन होती है, विलीन मतलब गुम हो जाती है, उसी समय तुम्हें ग्लिम्स मिलते हैं ब्रह्मानंद की। कैसे मिलते हैं? इसका बड़ा टेक्निकल बताया गुरु जी ने। बोला जैसे ही बीज आप धरती में डालते हो और बीज गुम होता है अपनी हस्ती को, जैसे ही एज सुन एज बीज धरती में मिल जाता है, उसी समय वहां उसी स्थान पर एक पौधा छोटा सा निकल आता है। जब तक बीज गुम नहीं होता, बीज अपनी हस्ती को नहीं मिटाता, तब तक वहां से पौधा नहीं निकलता। जब वो बीज अपने को गुम कर देता है तो उसी स्थान से पौधा निकलता है, और फिर वही पौधा जो है क्या है, बड़ा होते होते वृक्ष बन जाता है, जिससे छाया मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, सब चीजें मिलती है। तो बोला इसी तरीके से यहाँ पर जब तक तुम्हारी मैं जिंदा है, तुम्हारी मैं जब तक जिंदा है तब तक ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता। जैसे ही तुम्हारी मैं टोटल गुम हो जाएगी, उसी समय तुम्हारे अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे बोला भगवान ने? बोला एक म्यान ने 2 तलवार देखा सुना न कोई।
जैसे एक म्यान में एक तलवार आ सकती है, उसी तरीके से एक घट में सिर्फ एक चीज आ सकती है, या तो मैं या हरि। इसीलिए इसका जवाब दिया, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो आप देखो इसकी पहचान क्या है, बड़ी सरल पहचान है। इसकी पहचान है कि जिस समय आपकी मैं गुम हो जाएगी, ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, तो उस समय आपको सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, इन सारी चीजें जो होंगी, इनमें आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस दिन आपकी मैं समाप्त हो गई और हरि प्रकट हो गया, तो ये पहचान है कि कुछ भी कैसी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आपके सामने आएगी, आपके चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं आएगी। आपका चेहरा उसी तरह गुलाब के फूल का खिला रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप के अंदर से ब्रह्म प्रकट हो गया, मीन्स क्या हो गया, आप आकाशव्रत हो गए। ब्रह्म प्रकट होना मीन्स आप आकाशव्रत हो गए। तो क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, आकाश को। तो जब आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, तो वो स्थिति कब आती है? वो स्थिति आती है उस समय जब आपकी मैं टोटल गुम हो जाती है, तभी ब्रह्म प्रकट होता है। तो ये जो है, ये इतनी जल्दी नहीं मैं चली जाएगी। यही बोल रहा है, पुरानी आदत पड़ी, जो मैं पुरानी आदत है इतनी जल्दी नहीं आएगी। जहां किसी बात के लिए मैं शब्द आए, मैंने किया नहीं, मैंने कुछ नहीं है, सब गुरु की कृपा से हुआ। मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन में आएगा मैं, जो जाने, कहे भी नहीं, जो जाने मैं कुछ करता, तब लगी गर्भ योन में फिरता, तो उसको गर्भ की योन में आना पड़ेगा 84 लाख योनि में। मैं कुछ नहीं करता, करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। मनुष्य के हाथ पूछा ही नहीं ना। दादा भगवान ने क्या बोला? बोला मैं फील करता हूं, आई फील, होल वर्ल्ड इज ऑन स्ट्राइक। पूरा विश्व जो है क्या है? स्ट्राइक पर है। ये जो है, ये चीज उन्होंने फील किया। ये चीज उन्होंने फील किया, तो ऐसे में भगवान ने बोला, उन्होंने फील किया तो वही चीज आप भी फील करोगे। कब फील करोगे? जब आप जो है ये जानोगे कि जो भी कार्य हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। फिर आगे बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने कि जब तुम्हारी गुम तो तुमको ग्लिम्स आएगा परमात्मा का, ब्रह्मानंद का। इसका क्या है पहचान? और दूसरी पहचान क्या है? जिस समय आपकी मैं गुम हो जाएगी, तो आपका मन कुछ भी नहीं सोचेगा। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। आपके अंदर में कोई विचार ही नहीं उठेगा। कैसे नहीं उठेगा? बड़ा सुंदर गुरु जी ने इसका, हम लोग गुरु जी के साथ में नैनीताल गए थे, तो वहां गुरु जी ने इसका जवाब दिया। बोला झील हजारों फीट गहरी है, हम लोग नाव पर गुरु जी घुमाने ले गए, तो गुरु जी एक सिक्का फेंका, जैसे सिक्का फेंका झील में, जहां पर सिक्का गिरा उसके चारों तरफ लहर बन गई। तो बोला देखा तुम लोगों ने, देखो ये सिक्का डाला तो उस झील में चारों तरफ उसके लहर बन गई, इसके पहले एकदम शांत थी। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारा मन भी एकदम शांत है, अमन है।
जब इसमें कोई चाहना रूपी सिक्का डालते हो तो इसके अंदर लहर उत्पन्न होती है, और जब चाहना पूर्ति हो जाती है तो आप खुश होते हो, चाहना पूर्ति नहीं होती है तो आप दुखी होते हो। तो सुखी दुखी आप हुए कब? जब आपने सिक्का डाला। तो गुरु जी ने कहा, अरे तुम पूरे पूरे ब्रह्म हो, तो अपनी चाहना छोड़ दो, पूरे ब्रह्म हो। कैसे? बोला, चाह चमारी चीमरी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती बीच, नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई चाहना नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आपकी चाहना ही आपको रुलाती है और ब्रह्म पद से नीचे लाती है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। शुरू शुरू में जिज्ञासु आता है तो इतना खुशी से नाचता है, ऐसा उसको फील होता है जैसे मुझे पूरा ज्ञान हो गया है। चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिला तो उसने समझा मैं पंसारी बन गया हूं। कैसे? बोला, यहां पर जब एकदम टोटल व्यक्ति अज्ञान में आता है, गृह से आता है, और जब यहाँ ज्ञान सुनता है तो ज्ञान सुनने पर उसको ऐसा लगता है कहाँ का अपार धन पा गए। तो जब वो थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो भी समझता है कि हम जो है हम थोक व्यापारी हो गए। तो भगवान ने कहा, जैसे चूहों को हल्दी मिल गई एक गांठ, तो वो अपनी समझता, उसी तरीके से शुरू शुरू में जब किसी को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो वो चुप बैठते नहीं ना, वो सब जगह बताने लगता है, उसके अंदर में रहा नहीं जाता, और सोचता है इतना अद्भुत ज्ञान मिल गया है, तो वो जो है अपने को पंसारी समझ लेता है। तो भगवान ने बोला, इसके लिए सहस्त्र पैर हाथ मुख सभी एक प्रभु के हैं, सब इंद्रियों को जानने वाला पर फिर भी इंद्रियों से भिन्न है। क्या बोला? परमात्मा का क्या है? सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र मुख। जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था तो उसमें ही दिखाया है, उनके सहस्त्र उनके मुख हैं। एक मुख से जो है सारी दुनिया के लोग जो है वो पैदा हो रहे हैं, एक मुख में सारे लोग तेजी से उनको मुख में जा रहे हैं। तो सहस्त्र मुख, परमात्मा जो अनंत मुख वाला है, अनंत उसके भुजाएं हैं, अनंत उसके पैर हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुरु ने क्या बोला, आज गुरु के जितने भी सुनने वाले हैं वो सब गुरु के भुजाएं तो हैं, गुरु के नेत्र तो हैं। तो गुरु के लाखों भुजाएं हैं, लाखों नेत्र हैं, उन सारे के द्वारा वो देखता है। तो इसलिए कभी भी गुरु जो है, गुरु को कभी भी ये कम मत समझो। गुरु जो है वही भगवान गुरु के रूप में हमको तारने के लिए अस्क से फर्श पर आया है। फिर आगे बोला, सब इंद्रियों को जानने वाला पर फिर भी इंद्रियों से भिन्न है। ये सब जानता है लेकिन किसी में इन्वॉल्व नहीं है। कैसे? जैसे लाइट है, प्रकाश अभी है, इस प्रकाश के सहारे सत्संग हो रहा है ऑनलाइन, प्रकाश के सहारे गीता पढ़ी जा रही है, प्रकाश के सहारे सारा कार्य हो रहा है, लेकिन प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है। आप इसी जगह पर आप जो है जुआ खेलो, इसी जगह आप बैठ के शराब पियो, इसी जगह बैठ कर आप दूसरी तफरी करो, तो लाइट कुछ नहीं कर रही है। इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी की सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ, लेकिन वो किसी इंद्रिय को में जो फंसता नहीं है, किसी इंद्रिय का आसक्त नहीं है, सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है और उसके इशारे से चलती हैं। इंद्रियां ब्रह्म ज्ञानी की गुलाम है और जीव जो है उसकी जो है मन और इंद्रियां उसकी जो है उसकी मास्टर है। फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात, एक जाननहार न बदला है, ये जग अदला बदली है। ये संसार पूरा अदला बदली है, लेकिन एक जाननहार मतलब ब्रह्म, वो नहीं बदला है। कैसे? बोला, तीन गुण माया से उपजे, माया का है विस्तारा, तू क्यों इसमें उलझ रहा,
तेरा रूप अपारा। तेरा रूप कौन सा है? सत्य चित आनंद, ये आपका रूप है। लेकिन जो ये सत्य चित आनंद आपका रूप है, ये किसी न किसी गुण में फंस जाता है। कौन से? 3 गुण माया सुपजे। ये 3 गुण कौन से हैं? सतो, रजो, तमो, ये 3 गुण हैं। सतो माने पूजा पाठ करना, सत, इसको आप जोड़ सकते हो, सत्वगुण को कह सकते हो विभीषण। विभीषण जो सत्वगुणी था, पूजा पाठ, जप तप दान पुण्य। ये रजोगुण आप जोड़ सकते हो रावण से, ये करना सब करने में लगा है। रजोगुण जो होता है जहाँ करना शब्द आए, हमें बेटे के लिए दुकान खुलवाना, हमें बेटी की शादी करना, हमें मकान बनवाना है, जहाँ करना शब्द आता है वो है रजोगुण। और तमोगुण क्या है? आप कुंभकर्ण ले कह सकते हो, बस खाना पीना सोना है, बस हमें सुख मिले, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो ये 3 गुण, इन तीनों गुणों में किसी न किसी गुण में हर व्यक्ति उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो भगवान बोलते हैं 3 गुण माया सुपजे, माया का विस्तारा, तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप पारा। ये 3 गुण माया से उत्पन्न हुए हैं, तुम इसमें क्यों उलझ रहे हो? कोई जो है पूजा पाठ में बंधा हुआ है उसमें, कोई जो है अपने घर गृहस्थ में बनाने में लगा है, करने में लगा है, और कोई जो है अपने सुख में लगा हुआ है। इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी गुण में फंसा हुआ है। भगवान ने बोला नहीं, ये किसी में नहीं फंसो। जब तुम किसी नहीं फंसोगे, तो बोला जब तुम कब नहीं फंसोगे? जब आप अपने रूप को पहचानोगे। आपका रूप कौन सा है? सत्य चित्त आनंद। ध्यान से सुनिए, सत्य जो है एक परमात्मा है, ब्रह्म है। जब हम उस सत्य को चित्त में धारण करती हैं तो हमको आनंद की प्राप्त होती है। हमसे भूल क्या होती है? हम सत्य परमात्मा की जगह हम सच को, सच लाखों है और सत्य एक है। सत्य है परमात्मा ब्रह्म, और सच क्या है? बेटा है, बेटी है, दुकान है, मकान है, कोठी है, बंगला, सब आ जाता है। तो हम सच, हम क्या है? बेटे को, बेटी को, पोती को, दामाद को, सबको बैठाएं। अंदर जगह आसन एक बैठने का, बैठा लिया 5, तो क्या होता है? हार्ट अटैक। फिर यही होता है हार्ट फेल। तो बोला तुमने बैठाने की जगह एक है, बैठाओगे 5 तो टूटेगा। तो यहां पर एक भगवान बैठा लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर बोला बहुत अच्छी बात, सूर्य की सत्ता से जग रोशन होता है, पर उसमें सूर्य क्या कर रहा है? बत्ती की रोशनी से चाहे तुम गीता पढ़ो या जुआ खेलो, ज्ञानी है सब आरामों का त्यागी, किसी भी कर्म की शुरुआत वो नहीं करता। टेलीफोन जो डायल करता है उसे चार्जेस देना पड़ता है, जो सुनता है उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। जैसा तुम कर्म कमाओगे वैसा फल पाओगे। जैसे बकरियां कहीं भी घास देखती हैं तो मुंह डालती हैं, ऐसे ही इंद्रियां तुम्हारी फिर विश्व में भागती हैं। कितना अच्छा भगवान ने बोला। सूर्य उदय होता है तो सूर्य की रोशनी जब के प्रकाश में सारा जग कार्य शुरू कर देता है। अब उसमें तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करते हो। तुम्हारी इच्छा है खेती बाड़ी, तुम खेती बाड़ी करते हो। तुम्हारी इच्छा पढ़ाई, तुम पढ़ाई करते हो। कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है। तो जिसकी जो इच्छा है, प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, कर आप रहे हो जो आपकी इच्छा है। तो बोला इसी तरीके से परमात्मा की शक्ति सबके अंदर है, लेकिन जो तुम कार्य कर रहे हो वो अपनी इच्छा से कर रहे हो। इसीलिए भगवान ने बोला जैसा कर्म करोगे तैसा फल पाओगे। तो इससे कोई आदमी भाग नहीं सकता। फिर बोला कितनी अच्छी बात, बकरियां जैसे जहां घास देखती मुंह मारती हैं, उसी तरह इंद्रियां
जहां जहां कोई चीज देखा लपक के, सुंदर लड़की देखा पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, कोई चीज देखी हुई अटक गए। तो बोला ये इंद्रियां तुम्हारी जो है बकरियों की तरह ये जो है ये भी चरना चाहती हैं। तो बोला तुम ये बकरियों की तरह किसकी चरती हैं? जो मन और इंद्री का गुलाम है। तो जो जीव है जो सत्संग नहीं आता है वो अपने मन और इंद्रियों का गुलाम है, और जो सत्संग आता है और गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगा लिया है उसकी मन और इंद्रियां उसकी गुलाम है। तो यहां पर अपने मन और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, उसके मास्टर बनो। अगर मन और इंद्रियां मास्टर बन गई तो फिर वो जो है आपको बर्बाद कर देंगी। तो मन और इंद्रियों के गुलाम नहीं बनो बल्कि मन और इंद्रियों के मास्टर बनो। फिर आगे बोला दुनिया वाले खुद ही कर्तापना कबूल करते हैं तो दुखी होते हैं, पर ज्ञानी है अकर्ता अभोक्ता निर्लिप। कितनी सुंदर बात बोली। तुम ही बोलते हो मैंने ये काम किया, जब किया तो फंसो। ज्ञानी बोलता मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोला? ज्ञानी जो है अकर्ता, मैंने कुछ नहीं किया, और सबसे निर्लेप है, न्यारा है। वो किसी चीज में पढ़ते नहीं ना। कोई बात होती है प्रभु की इच्छा से, मैंने कुछ नहीं किया। बोला ज्ञानी क्या? अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्लेप है। वो किसी चीज में भोगता भी नहीं, फंसता भी नहीं। वो हर चीज से उपराम है, हर चीजों से उपराम है ज्ञानी। इसीलिए वो कहीं पर फंसता नहीं, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। फिर आगे बोला सूर्य की हर किरण में जल है, पर वो आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। कैसे नहीं देखा जा सकता? जैसे आप ठंडा पानी आप गिलास में रखते हैं तो देखिए गिलास के बाहर पानी बूंदे आ जाती हैं। वो कहां से आ गई? अरे बूंदे बाहर को, गिलास छेदा थोड़ी नहीं है। तो पानी ये हवाओं में नमी है, उसमें जल है। तो बोला सूर्य की हर किरण में जल है, पर वो आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, वो सूक्ष्म दृष्टि दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, पर उस सत्ता को अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। जैसे पानी की बूंद दिखाई नहीं पड़ती कहां से आ गई, उसी तरीके से ब्रह्म सब तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखाई पड़ेगा? जब हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेंगे। जब ब्रह्म दृष्टि लेंगे तब हमें ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। फिर बोला कितनी बात अच्छी बात बोली, पर उस सत्ता को अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। हाउ फार आई एम, जहां तक जाती दृष्टि है ब्रह्म विभाग रहित है आकाश की तरह। क्या बोला? जहां तक दृष्टि जाती है चौओर ब्रह्म ही ब्रह्म है। कैसे? बोला ब्रह्म विभाग रहित है आकाश की तरह। जैसे आकाश है, आकाश का आप विभाग नहीं कर सकते। धरती का आप विभाग कर सकते हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फलाना, अमेरिका, इंग्लैंड, इसके खंड खंड कर सकते हो, आकाश के नहीं कर सकते हो। तो आकाश जो है बोला उसी तरीके से ब्रह्म जो है सर्वत्र समाया है। जैसे आकाश है, इसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, इसी तरह ब्रह्म का, परमात्मा का न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। इसके लिए क्या है? इसके लिए बोला जब तुम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लोगे तो तुमको चौर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। और सत्यता यही है कि ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो भ्रम के आधार पर, जैसे रस्सी में तुम्हें सर्प दिखता है अंधकार के कारण, जब आप प्रकाश कर देते हो तो आपको रस्सी दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से अज्ञान के कारण हमें चौर जो है जगत दिखाई पड़ रहा है। ये गाय है, भैंस है, ये शेर है, बकरी है, या लड़का है, लड़की है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सब वही ब्रह्म ही बना है।
तो ये ब्रह्म दृष्टि हमको गुरु देता है, और जब गुरु से हम ब्रह्म दृष्टि ले लेती हैं तो फिर हमें चौर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप बस गुरु के वचनों को ऐसे मानते जाओगे तो फिर आपको चौर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। कैसे दिखेगा, इसके लिए बहुत अच्छी बात जो है गुरु जी ने बड़ा अच्छा इसमें इसी कड़ी में बोला है कि कब दिखेगा, जब आप गुरु के वचनों को मानो। कैसे मानोगे, बहुत अच्छा इसमें भजन है ये, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। उसकी रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी न हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी न हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी न हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी न हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतर लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं हर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं हर सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। अब तो पल पल में होता आभास है,
गुरु रहता सदा अपने साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी न हो सकता। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी न हो सकता। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी न हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं हर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं हर सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। कैसे मुझे पता ही नहीं। चलिए अमित भैया भजन सुनाएंगे। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। बस करिए अमित भैया, बहुत बढ़िया। इत्तेफाक से हमारे विश्व भैया हैं, विश्व भैया ये पंकज भैया विश्व भैया मिलाइए। विश्व भैया भजन गाएंगे, वाला भजन राम नाम अति मीठा बहुत अच्छा गाते हैं विश्व भैया। हाँ विश्व भैया भजन सुनाइए, ये राम नाम अति मीठा है। हाँ विश्व भैया ये वाला सुनाइए। विश्व भैया हरिओम, ये वाला सुना दिए, राम नाम अति मीठा है।
जो मुझे सुना रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही विश्व भैया। अच्छा, आ रही है हाँ आवाज? हाँ, अब आ रही है, सुनाइए विश्व, आ रही, सुनाइए विश्व भैया। मतलब ये है, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अलग जो जगह रखा है, हाँ, आप सब लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लॉकडाउन में लाठी मिल रही है और टाइम भी चेंज कर दिया है, तो मिनट और लेंगे। जो मैं का दिया जला रहे हैं, मैं का दिया क्या है? ये कच्ची में, मैं फलाना, मैं ढमाका, ये मेरा लड़का, ये मेरा मकान, ये दुकान, ये कच्ची में है। जब तक ये गुरु की कृपा से ये दिया बुझ गया ना, मेरा कुछ नहीं है। आ रही आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, हाँ विश्व भैया। मेरा कुछ नहीं है, कच्ची में ये हट गई। मैं का दिया जलाना माने यही सब है। और पक्की में क्या है? मैं भगवान का हूँ, गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं, मैं सेवक हूँ, वो गुरु है। सेव सेविका का भाव है, ऐसा भाव ये है पक्की में। चलिए, जो आदेश हुआ है वही 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 वाला भजन हाँ सुना हाँ है कि हाँ हाँ, यही सुना दिए, मेरी आत्मा वाला। यही वाला सुना दिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से सब कुछ मिल गया है। अब अपनी सब कुछ के शरणागत हो जाए, मिल जाएगा है। और मिल गया है मुरारी भैया? हाँ, एकदम ठीक गया है बात, ना? बिल्कुल बिल्कुल मिल गया है। गुरु मेरी आत्मा, गुरु मेरा प्राण है। गुरु मेरी आत्मा, गुरु मेरा प्राण है। गुरु के बिना सारा ये जहान है। गुरु 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 मेरी आत्मा, गुरु मेरा प्राण है। गुरु के बिना सारा ये जहान है। गुरु ही वेद है, गुरु ही पुराण है। गुरु ही वेद है, गुरु ही पुराण है। गुरु मेरा गीता है, गुरु मेरा साथी। गुरु ही आदि है, गुरु ही अंत है। ऐसे गुरु को मेरा शत शत प्रणाम है। ऐसे गुरु को मेरा शत शत प्रणाम है। गुरु गुरु मन बड़ा पापी है, सर्प के समान है। दिखाई नहीं पड़ता मन। मन बड़ा पापी है, सर्प के समान है। मयूर बन निगल जाओ, गुरु का ऐलान है। मयूर बन निगल जाओ,
ये जान है। चलिए विश्व भैया टाइम हो गया है, चलिए विश्व भैया टाइम हो गया, समाप्त हो रहा टाइम, चलिए फिर सुन लेंगे, है ना। ओके, बहुत धन्यवाद। चलिए ओम को जाप कर लें 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।